नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा इल्तुतमिश के कार्यकाल के बारे में। जो ये तुर्की शासक था, ये भी एक तुर्की शासक था। इल्तुतमिश इल्तुतमिश का कार्यकाल चला है 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक। जो इसका कार्यकाल चला है 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक। थोड़ा पिछले बता दूं, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो उसका उत्तराधिकारी आराम शाह था, उसका उत्तराधिकारी आराम शाह और इल्तुतमिश, इनके बीच दिल्ली के निकट जड़ नामक स्थान पर बहुत घमासान युद्ध हुआ, जिसमें इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या कर दी। और हत्या कर दी जिससे वह दिल्ली का वास्तविक संस्थापक बन गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कौन था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है और आने वाले एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश एक इल्बारी तुर्क था। इल्तुतमिश जो था ये इल्बारी तुर्क था और खुसर्रो के विरुद्ध इल्तुतमिश की कार्यकुशलता से प्रभावित होकर खुसर्रो, जब मोहम्मद गौरी और खुसर्रो के विरुद्ध युद्ध हुआ था, तो इल्तुतमिश जो था वो मोहम्मद गौरी की तरफ था और इसकी कार्यकुशलता से प्रभावित होकर इसको मोहम्मद गौरी ने अमीरुल उमरा नामक उपाधि दे दी। जो ये बहुत काफ़ी अच्छी, मतलब क्या कहते हैं कि जब ये मोहम्मद गौरी और खुसर्रो के बीच युद्ध हुआ था, तो मोहम्मद गौरी ने इसकी कार्यकुशलता से प्रभावित होकर इसको अमीरुल उमरा नामक महत्वपूर्ण पद दिया, उपाधि दे दी। यह आराम शाह की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसने आराम शाह की हत्या कर दी और दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसने अपनी राजधानी हटाकर दिल्ली ले आया। जो इसकी पहली राजधानी थी उसको हटाकर ये दिल्ली बनाई अपनी नई राजधानी। दिल्ली इसकी राजधानी बनी और जब ये गद्दी पर बैठा था, दिल्ली गद्दी पर बैठा, तो ये दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहलाने लगा। और ऐबक की मृत्यु के समय, जब ऐबक की मृत्यु हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हुई थी, तो ये बदायूं का गवर्नर था। जब ऐबक की मृत्यु हुई तब ये बदायूं का गवर्नर था। जब बदायूं की मृत्यु हुई तब ये ऐबक का गवर्नर था और सन 1229 में बगदाद के खलीफा, सन 1229 ध्यान दीजिएगा, सन 1229 में, जो मैं लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब जितनी मैंने बातें बताई हैं सब इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन ये। सन 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से बगदाद के
खलीफा से इल्तुतमिश इल्तुतमिश को इल्तुतमिश को इल्तुतमिश को इल्तुतमिश को खिलियत एवं सम्मान प्रमाण पत्र मिला। खिलियत एवं सम्मान प्रमाण पत्र मिला। खिलियत, और जब इसको यह सम्मान प्रमाण पत्र मिला तो इसको खलीफा ने सुल्तान ए आजम की उपाधि नवाजी। तो इसको खलीफा ने सुल्तान ए आजम के उपाधि से नवाजी। सुल्तान ए आजम की उपाधि से नवाजी। और यह दिल्ली सल्तनत का एक तो ये दिल्ली सल्तनत एक जब ये इसकी ये उपाधि मिल गई तो दिल्ली सल्तनत क्या बन गया? एक वध राज बन गया। और वध राज बन गया। अब सुल्तान का उत्तराधिकारी ही सुल्तान बनेगा। जब इसको ये उपाधि मिली तो दिल्ली एक वध राज बना। और फिर क्या हुआ कि जो ये सुल्तान बनेगा, जब इसकी मृत्यु होगी तो जो सुल्तान बनेगा वो सुल्तान का उत्तराधिकारी ही सुल्तान बनेगा। सुल्तान का उत्तराधिकारी ही सुल्तान बनेगा। सुल्तान का उत्तराधिकारी ही सुल्तान बनेगा। दिल्ली का उत्तराधिकारी ही सुल्तान बनेगा। जब सुल्तान की मृत्यु होगी, जो सुल्तान का उत्तराधिकारी होगा वही सुल्तान बनेगा। जब इसको सुल्तान ए आजम की उपाधि प्राप्त हुई, सुल्तान ए आजम की उपाधि जब प्राप्त हुई, इसका मतलब यही हुआ कि दिल्ली सल्तनत एक वध राज बन गया और सुल्तान का उत्तराधिकारी ही सुल्तान बनेगा। फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ खिलहत, जो सम्मान इसको खलीफा ने दिया था, जो बगदाद के खलीफा ने इसको, बगदाद के खलीफा सन 1229 में बगदाद के खलीफा ने जो इसको खिलहत जो मिला हुआ था इसको, फिर इसने क्या किया? फिर इसने नासिर आमिर उल मोमोनीन की उपाधि धारण की। फिर इसने नासिर आमिर उल मोमोनीन की उपाधि धारण की। खिलहत मिलने के बाद इसने नासिर आमिर उल मोमोनीन की उपाधि धारण की। क्या हुआ? फिर चलता रहा ऐसा। फिर बयाना पर आक्रमण करने के लिए जाते समय इसको बयाना पर आक्रमण करना था। इसके लिए जब वो जा रहा था फिर वो बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने से इसकी मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई। इसकी मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई। यह एक ऐसा पहला तुर्की सुल्तान था। यह पहला तुर्की सुल्तान था। यह पहले जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए सुल्तान था। शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। अरबी के सिक्के, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि शुद्ध अरबी के सिक्के चलाने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो आता है पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। शुद्ध अरबी के सिक्के चलाने वाला पहला तुर्की सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। और पहला चांदी का टका इसने चलवाया। पहला चांदी का टका लगभग 175 ग्रेन, अबाउट 175 ग्रेन
175 ग्रैंड तथा दूसरा तांबे का जीतल चलवाया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही बार पेपर में आते हैं और पूछे भी जाते हैं, कभी कभी एग्जामिनेशन इंटरव्यू, काफ़ी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें, इसने इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था का प्रचलन करवाया। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली, इक्ता प्रचलन का व्यवस्था किसने करवाई? इल्तुतमिश ने करवाई। सुल्तान ने अपने महल में इल्तुतमिश ने अपने महल में संगमरमर की 2 मूर्तियां शेरों की स्थापित करवाई, जिनके गले में घंटियां बंधी होती थीं। इसके बारे में थोड़ा और जान लो। इसने अपने महल में संगमरमर की 2 मूर्तियां जो शेरों की जो मूर्तियां थीं, इसने उनके गले में घंटियां बंधी होती थी। इल्तुतमिश ने इसने 40 सरदारों का संगठन बनाया। इसने एक व्यवस्था और थी, इसने 40, ये क्वेश्चन आता है कि 40 सरदारों का संगठन किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। 40 सरदारों का संगठन किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था। जो संगठन बना था इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला तुर्कान ए चिहलगानी। इसको बोला जाता है तुर्कान ए चिहलगानी। इसको तुर्कान ए चिहलगानी बोला जाता है। और इसका दूसरा नाम है चरगान। इसको चिलगान ए तहरकानी बोला जाता था और दूसरा नाम इसको तुर्कान ए चिलगानी बोला गया। 40 तुर्कान ए चिलगानी और इसका दूसरा नाम चरगान बोला गया। और इसके बारे में एक और रोचक तत्व, भारत में पहला मकबरा किसने बनवाया था? भारत में पहला मकबरा इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं लिख रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है। ये आने वाले एग्जामिनेशन और आ चुके हैं ये सब क्वेश्चन पहले एग्जामिनेशन में। इल्तुतमिश ने जो स्थापत्य कला के अंतर्गत इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन के निर्माण को पूरा करवाया। कहा जाता है ना कि जो ये कुतुब मीनार बना हुआ था, जब कुतुब मीनार बन रहा था, कुतुब मीनार में जो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका निर्माण करवा रहा था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के कारण कुतुब मीनार का निर्माण ना हो सका। और इसने स्थापत्य कला के अंतर्गत इसने पूर्ण निर्माण करवाया उसका। और इल्तुतमिश ने बदायूं की जामा मस्जिद बदायूं की जामा मस्जिद तथा नागौर में अतारकीन के दरवाजे का निर्माण कराया। नागौर के अतारकीन दरवाजा निर्माण करवाया। अजमेर की मस्जिद, अजमेर नाम सुना ही होगा आपने। अजमेर की जो मस्जिद है, अजमेर की मस्जिद का निर्माण इसी ने करवाया था। अजमेर की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया। बच्चों, भाइयों और मेरी बहनों, जो ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आए हुए एग्जामिनेशन में मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको नोट करते जाइए और नोट कर लेना आप कि इक्ता प्रचलन, 40 सरदारों का संगठन, भारत में पहला मकबरा, बदायूं की जामा मस्जिद, नागौर के अतारकीन दरवाजे का निर्माण। बदायूं की जामा मस्जिद और नागौर के अतारकीन दरवाजे का निर्माण। और भारत में जो कुतुब मीनार का अधूरा निर्माण था, इसने पूरा करवाया। और अजमेर की जामा मस्जिद का निर्माण इसी ने करवाया था। अजमेर की जो मस्जिद थी, मस्जिद का निर्माण इसी ने करवाया। ना सॉरी, बदायूं की जामा मस्जिद, अजमेर की जो मस्जिद थी इसका निर्माण इसी ने करवाया।
और इसका मकबरा कहाँ स्थित है? मकबरा, इसका जो मकबरा है, इसका मकबरा कहाँ स्थित है? पहला मकबरा इसने बनवाया था और इसका मकबरा जो है दिल्ली में, इसका मकबरा दिल्ली में स्थित है। इसका मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। अब मैं बता दूं एकता प्रचलन क्या होता है? एकता प्रचलन ये होता है, सैनिकों को नगद वेतन के बदले भूमि दी जाती है। सैनिकों को मैं बताना भूल गया था पहले, कि अब बता दे रहा हूं, सैनिकों को नगद वेतन के बदले भूमि दी जाती है। ये भूमि दी जाती है और काफ़ी निर्माण करवाया इसने, जो ये महत्वपूर्ण थे, जो मैंने आपको बता दिया। और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। और आप अगर आगे पढ़ना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। बहुत ही मेहनत लगती है भाइयों पढ़ाने में, इसे काफ़ी पढ़ना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में इसे। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो और समझ जरूर आया होगा। समझ में अगर ना आया हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद मित्रों। ठीक है, मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगला चैनल 1 या 2 दिन बाद बताऊँगा। और फिर बताऊँगा जो इसने इसको खिलाफत, जो इसको मिली, सुल्तान ए आजम की उपाधि मिली थी। फिर जो इसका उत्तराधिकारी था, उसको इसकी मृत्यु के बाद उसको गद्दी सौंपी गई। बताऊंगा अगले लेक्चर में। मिलते हैं बाद में अगले लेक्चर में। धन्यवाद। सत श्री अकाल।